क्लास जो है ना वो 7 के अंदर आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं कैसे आप जो है ना कंप्यूटर आईटी में जो है ना कंप्यूटर के अंदर कैसे फाइल और जो है ना इसके सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं मुकम्मल तरीकाकार में आपको जो है ना वो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ना हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल दोनों ही यहाँ पे जो है ना वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर की जो है ना मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना यहाँ पे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इसमें जो है ना आपको ये सारे जो है ना सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस भी होती हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आप मसलन अपने काम के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करना सीखेंगे। आप जो है ना सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है कि आपने जो है ना अगर आप किसी मसलन सीडी से करते हैं, ठीक है, जो डिस्क होती है उससे अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो तरीकाकार क्या है। अगर आप जाके मसलन ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसका तरीकाकार क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर जो है ना वो किसी डिस्क से करते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना वो अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्क जो है ना वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद डिस्क ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे वो आपके सामने जो है ना आपके जो है ना कंप्यूटर के जो मेन आपकी जो होगी ना दिस पीसी में वहाँ पे आपको ये ऊपर नज़र आ जाएगी, ठीक है। इधर नज़र जब आपको वो डिस्क नज़र उसकी ऑप्शन नज़र आएगी तो आप उसको ओपन करने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये साथ वो उस सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो एक्जी फाइल लिखा होगा, तो एक्जी फाइल को आप इंस्टॉल जो है ना उसका स्टेप कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद और भी बहुत सारी ऑप्शन उसके अंदर जो है ना वो दी होती हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा डिस्क के साथ इंस्टॉल करने का जो है ना तरीकाकार। अगर आप किसी वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं तो वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपने गूगल को ओपन कर लेना है। ये हमने गूगल जो है ना ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जिस वेबसाइट से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं हम उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि लिखा डाउनलोड जो है ना नोटपैड++ फॉर विंडो 10, ठीक है। हमने विंडो 10 के अंदर नोटपैड++ क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के जो तरीकाकार है वो हम यहाँ पे मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाकर जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना जिससे आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में वायरस हो जो है ना वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो ये जी हमारे पास ओपन हो चुका है डाउनलोड नोटपैड++ फॉर विंडो 10। इसमें अब आपने क्या करना है, ये ऊपर आपको इनकी वेबसाइट नज़र आ रही है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपका पीसी जो है ना वो 32 बिट्स का है तो आपने फाइल भी 32 बिट्स की ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अगर आपका पीसी जो है ना वो 64 बिट्स का है तो आपने 64 बिट्स का इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास 32 भी है और 64 भी है। तो मेरा पीसी जो है ना वो 64 बिट्स का है तो मैं यहाँ पे 64 बिट्स के नीचे जो इंस्टॉल है वो मैं यहाँ पे जो है ना क्लिक करूँगी और ये मेरे जो है ना पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पोर्टेबल भी नज़र आ रही है आपको। उसके बाद इंस्टॉल जीपीजी भी और इसका यहाँ पे नीचे जो है ना पोर्टेबल 7 GB आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड होगी उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होके हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गया डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड फोल्डर में आएगा। हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने इसको यहाँ से जो है ना यस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे इसके यस बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आपने इंग्लिश रखनी है और उसके बाद यहाँ पे ओके करना है और उसके बाद इस आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने इसकी सारी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको रीड कर लेना और उसको आई एग्री के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने जो है ना ये सॉफ्टवेयर किस लोकेशन पे रखना है। तो आप ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस फोल्डर के अंदर जो है ना इस सॉफ्टवेयर को रखना है।
अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे सी प्रोग्राम में रखना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट का बटन जो है ना वो यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये साथ साथ आपको जीपी बताएगा कि ये आपके कितने पीसी में आप कितनी स्पेस लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देती हूँ। नीचे जो है ना आपको ये सारी कस्टम चीज़ें बता रहा है। अगर आप इसमें से कोई जो है ना वो रिमूव करना चाहते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका जो टिक लगा होगा वो ख़त्म कर दें। अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते या कुछ ऐड करना चाहते तो टिक करके आप ये जो है ना नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। आप इसका डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप चेक करके यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जी हमारा पीसी के अंदर इंस्टॉल हो गया। अगर आप इसको मसलन फिनिश करके रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा रहने, अगर नहीं करना चाहते तो उसको ख़त्म कर दें। अब ये जी डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो है नोटपैड प्लस प्लस आ चुका है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह ओपन होगा। अगर आप विंडो के टास्क बार में आके यहाँ पर सर्च करेंगे ये नोटपैड प्लस प्लस आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। तो ये तरीकाकार था किसी वेबसाइट से जो है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना, ठीक है। उसके बाद है लर्न टू अनइंस्टॉल। आप इसको अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने जो है ना इसके ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अडोबी फोटोशॉप जो है ना इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसको मैंने इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दिया। ये दोबारा मुझे जो है ना वो यहाँ पे फिर एक मैसेज दे रही है। मैंने फिर इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं येस बटन पे क्लिक कर दूँगी कि मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ। फिर मुझे ये यहाँ पे एक मैसेज दे देगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और ये यहाँ से जो है ना वो हमारा अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, येस टू ऑल पे क्लिक कर दूँगी और फिर मैं यहाँ पे इसको येस कर दूँगी। तो ये इस तरीके से जो है ना ये हमारा प्रॉपर तरीके से पीसी के अंदर से जो है ना अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ना अडोबी का फोटोशॉप नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं विंडो के सर्च बार में आकर यहाँ से सर्च भी करती हूँ तो ये भी यहाँ पे भी आपको अडोबी का फोटोशॉप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर आप कोई जो है ना फोटोशॉप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन पे भी आके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार था जी पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर से अनइंस्टॉल करने। अब हमने फाइल को जो है ना कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र करना सीखेंगे कि कैसे हम मोबाइल से जो है ना पीसी में और पीसी से मोबाइल में फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने जो है ना वो आप जो है ना ब्लूटूथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लूटूथ का यूज़ करते हुए आप कंप्यूटर से जो है ना वो मोबाइल में और मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर फाइल जो है ना वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो जी ये हमारे पास डाटा केबल है जो आपके मोबाइल के साथ अटैच होगी और एक आपके पीसी के साथ अटैच होगी, ठीक है। ये जो छोटी इसकी पिन है ये आपके मोबाइल के साथ अटैच होगी। ये जो बड़ी पिन है ये आपके पीसी या फिर लैपटॉप के साथ इस तरीके से अटैच होगी। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके इसके साथ अटैच करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र और राइट ऑटो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके मोबाइल जो है वो पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो मोबाइल का फोल्डर है वो पीसी के अंदर जो है ना वो आपको मिल जाएगा। इसको ओपन करके आप कोई भी फाइल पिक्चर जो है ना वो आप पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन करने के बाद जिस पीसी के ऑप्शन पे आऊं तो आपको यहाँ पे आपके मोबाइल का जो है ना वो एक फोल्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके मोबाइल का नेम है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो आपके मोबाइल के तमाम फोल्डर जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। तो इधर से आप इन जो वीडियो आपको नज़र आ रही हैं इनको आप ऑडियो या वीडियो है इनको आप कॉपी करके अपने कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ई का यूज़ करते हुए आप इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ फिर कंट्रोल आर सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए करेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी के साथ इनको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आपने अपने जो है ना पीसी या फिर लैपटॉप का फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपने इसको जो है ना पेस्ट करना है। अगर आप इसको मोबाइल से कट करके पेस्ट करना चाहते हो, मोबाइल से ख़त्म करके पीसी में पेस्ट करना चाहते हो, कंट्रोल एक्स से आप कट कर दे और कंट्रोल वी से आप अपने पीसी में इसको पेस्ट
कर सकते हैं। इस तरीके से आपके मोबाइल से ये फाइल ख़त्म हो जाएंगी और आपके पीसी में जो है ना ये फाइल ऐड हो जाएंगी। जो इसका सेकंड है वो आज ब्लूटूथ के साथ हम जो है ना ये फाइल मसलन अपने पीसी में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। इन फीचर्स को हम क्या करेंगे, सेंड टू ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ जो है ना आपके मोबाइल में भी ऑन होना चाहिए और आपके पीसी में भी ऑन होना चाहिए। और जैसे हम ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल जब ब्लूटूथ ऑन होगा तो आपके मोबाइल का नेम आपको इधर यहाँ पे नजर आएगा। तो आपने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, आपने उसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये फाइल जो है ना, ये जो आपको पिक नजर आ रही है, ये आपके मोबाइल में जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में जो है ना वो चीज़ें कंप्यूटर से पीसी से मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपके मसलन फाइल पर डिपेंड है, जितनी वो लेंथी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारा यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन के अंदर आप चले जाएंगे। सेटिंग के अंदर आपको डिवाइसेस वाली ऑप्शन नज़र आएगी और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइसेस नज़र आएगी और यहाँ पे इसकी रिलेटेड सेटिंग सारी नज़र आएगी। सेंड रिसीव फाइल वाइवा ब्लूटूथ, और उसके बाद रिसीव फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना वो जो आपके मोबाइल से फाइल होंगी वो आपके पीसी के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो कह रहा है कि वेटिंग फॉर अ कनेक्शन, आपको जो है ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मोबाइल से जो है ना हमारी या पिक या जो भी फोल्डर हमने ट्रांसफ़र किया पीसी के अंदर वो यहाँ पे आ चुका है। हम इसको अब क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम किसके अंदर जो है ना वो अपनी फाइल रखना चाहते हैं। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने जो है ना वो यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिनिश करने के बाद वो कह रहा है कि रिप्लेस फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको जो है ना फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आप फाइल को ट्रांसफ़र अपने पीसी से मोबाइल में और मोबाइल से पीसी में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था जी तरीकाकार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, अनइंस्टॉल करने का, फाइल को ट्रांसफ़र करने का। तो आज की क्लास के अंदर जो है ना वो हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अनइंस्टॉल करने का तरीकाकार भी आपको बता दिया है, फाइल को ट्रांसफ़र करने का तरीकाकार भी बता दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो आपने जो बहुत जो है ना वो नॉलेजेबल चीज़ें सीखी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।